बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है इससे पहले हम फिजिक्स के अंदर क्लास 9 में भी सीख चुके हैं। ये स्केलर और वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है, तो यहाँ पे भी इसके हर क्वेश्चन के अंदर जो भी इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट आएगा वो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करने के बाद, यानी इसका स्टेप बाय स्टेप जब मैं इसका कंसेप्ट आपको बताऊँगा तो उसके बाद इसके इस एक्सरसाइज से पहले जितनी भी एग्जांपल्स के अंदर जो थ्योरी या डिटेल दी हुई है, इसका जो कंसेप्ट दिए हुए हैं उनको फिर आप रीड करोगे तो आपको और बेहतर अंदाज से वो समझ आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन से जो रिलेटेड कंसेप्ट होगा वो आपको डिटेल उसकी बताऊँगा। इसमें आ जाता है कि ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को हमने ड्रा करना है। तो आइए देखते हैं कि इनको किस तरह से ड्रा करते हैं। के फर्स्ट पार्ट में है कि 10 न्यूटन फोर्स का हमने इसका वेक्टर ड्रा करना है अलोंग एक्स एक्सेस। तो अब 10 न्यूटन को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करें। बाद दफ़ा यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं कि हम उसको कि जैसे 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ऐसे नहीं प्रेजेंट कर सकते या उसको। तो लेकिन हम इसका कोई एक सूटेबल सा हमने स्केल ले लेना होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम 2 अगर लेते हैं, 2 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्योंकि 10 न्यूटन ड्रा करना है तो 10 न्यूटन, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसका मतलब कि जो 10 न्यूटन का जो वेक्टर होगा ना उसको हमने 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ ड्रा करनी है। और उसकी लेंथ किस डायरेक्शन में ड्रा करनी है, अलोंग एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस के साथ साथ उसकी हमने उसका वेक्टर ड्रा करना है, जिसकी जो हमने जो लेंथ यहाँ पे शो की है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये स्केल के साथ देखा हमने, ये 0 और ये 5 है, तो यहाँ तक है। तो यहाँ पे चाहे आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें या इसको थोड़ा सा आप जो एक्स एक्स की लेंथ से थोड़ा सा यानी कि बोल्ड नज़र आए, प्रोमिनेंट हो यहाँ तक। इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि 10 न्यूटन, ये इसका वेक्टर ये ड्रा हो चुका है। तो यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वरना जो स्केल हमने साथ लिखा होता है ना इसका लिखना ही काफ़ी है। यहाँ पे इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना वही ना मैं लिख दें, क्योंकि ये दोनों के पास पास ही होते हैं। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर हमें पता है कि जो 5 सेंटीमीटर है वो 10 न्यूटन ही है। तो लास्ट वाले पार्ट में तो ये था कि जो वेक्टर ड्रा करना है वो एक्स एक्सिस के साथ है। अब जो इसका वेक्टर ड्रा करना है ये एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री एंगल्स के साथ हमने ड्रा करना है। और ये 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। तो इसको भी हम कोई सूटेबल सा इसका जो स्केल है वो बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसका कर लेते हैं कि 5 मीटर जो पर सेकेंड है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा ना कि ये 5 है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या इसको हम 10 भी कर सकते हैं कि 10, ठीक है ना। तो अगर इसको हमने 5 के इक्वल ना मैंने किया तो ये हमारा हो जाएगा 5 10 द 50 मीटर पर सेकेंड। इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से 50 आता है, तो इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है उसका स्केल हमने रखा है 1 सेंटीमीटर। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है, तो 5 10 द 50, क्योंकि हमारा 50 था ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से 50 आता है। तो 50 मीटर पर सेकेंड का जो वेक्टर होगा वो हम 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ ड्रा करेंगे और एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री का एंगल बना के। तो क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा ये वाला है तो एक्स एक्सिस की तरफ से उसका 150 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना है। तो इस तरह हम इसके ऊपर रखेंगे अपनी डी रख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक्स एक्स यहाँ पे, तो यहाँ से जो 0 है ना वो हमने काउंट करना है। ऐसा 0 करते करते ये 150 यहाँ पे आ रहा है, तो 150 के सामने एक हम डॉट लगा लेते हैं। फिर इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा करनी है, और लाइन कितनी ड्रा करनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर की। इसका 10 सेंटीमीटर ये है, मगर 10 इधर हो गया, 0 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में हमने ये एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की और ये हमारा वेक्टर हो गया। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल कितना था, ये एंगल यहाँ से इधर तक था 150 डिग्री। तो ये वैसे लेंथ काफ़ी बड़ी होगी। अगर हम इस यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड को अगर की बजाय अगर हम 10 भी कर लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो फिर ये 50 था ना,
ये 5 के यानी 5 सेंटीमीटर के इक्वली हो जाना था। तो इस तरह से हम इसका जो स्केल है ना अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें 220 मीटर्स का जो वेक्टर ड्रा करना है टूवर्ड नॉर्थ। तो जब भी हम कोई मैप देखते हैं, मैप का ये रूल होता है कि जो भी हम हमारे सामने पेज खुला होता है उसका जो टॉप साइड होती है ना वो हमेशा नॉर्थ होता है। तो इसलिए कि जब हम इसका ग्राफ के ऊपर करते हैं तो ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, तो जो वाई एक्सेस होता है ना ये हमारा नॉर्थ की तरफ होता है ये, ठीक है ना। तो हमने इस डायरेक्शन में ये 220 मीटर का वेक्टर ड्रा करना है। तो अब क्योंकि ये नंबर काफ़ी बड़ा है तो इसका हम एक सूटेबल सा इसका वेक्टर ले लेते हैं। तो इसका कोई 40 कर लेते हैं। 40 को अगर हम देख लें कि 220 को 40 से डिवाइड करें तो देख लें कि हमारे पास जो वैल्यू है ना वो 5, 6, 7 सेंटीमीटर तक आनी चाहिए, तो वो ग्राफ के ऊपर आराम से पूरी आ जाती है। तो अगर हम करते हैं कि 40 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इस तरह 40 को जब हम 220 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास, यानी कि 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 220 मीटर आ जाए तो ये आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। यानी कि 220 को जब हम 40 से डिवाइड करें तो 5.5 आता है। तो हम यानी इसको भी 5.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आता है, तो इसको भी फिर 5.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसका स्केल आ जाएगा। अब हमने 5.5 सेंटीमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में वेक्टर ड्रा करना है। इस स्केल के मुताबिक अब हमने 5.5 सेंटीमीटर, तो ये 5.5 है, इसको इधर 0 पे रख लें और यहाँ पे 0 ये, ठीक है ना। यहाँ पे एरो बना देते हैं। तो ये हमारा, इसको चाहे आप थोड़ा सा स्केल के साथ ही बोल्ड कर लें ताकि वो एक्स एक्सेस की जो लाइन है उससे थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट हो जाए, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हमें नज़र आए, ठीक है ना। तो आप मार्कर के साथ भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारा जो स्केल है ये सामने होगा कि जैसे एक पेज पे ग्राफ होता है ना, तो इसके सामने वाले पेज पे हमने इसको सॉल्व किया होता है। तो इसके साथ आप लिख सकते हैं 220 मीटर। तो ये इसका वेक्टर ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में 24 मीटर पर स्क्वायर जो सेकेंड एक्सेलरेशन है इसका हमने वेक्टर ड्रा करना है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री। अब इसको देखो कि इसका कोई सूटेबल सा स्केल कर लेते हैं। अब इसको हम अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से या 5 से, 4 से करेंगे तो होल नंबर में आ जाएगा, तो आ जाएगा 6। इसका हम कह लेते हैं कि 6 मीटर पर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 आता है 4 के साथ, तो 6 4 दा 24 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास स्केल बन गया। यानी इस वाले का, इस वैल्यू का ये स्केल हमने ड्रा करना है वेक्टर बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर का। तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 45 डिग्री का जो एंगल ड्रा करना होता है बड़ा आसान होता है। इसको हम देखें कि यहाँ से अगर हम इसको बिल्कुल इसका हाफ होता है, यानी ये जो बॉक्स बना होता है छोटा सा बॉक्स, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस डायरेक्शन में हम इसकी लाइन ड्रा करेंगे। और कितनी ड्रा करनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पे 0 उस तरफ होता है, तो हम यहाँ पे रख के 4, ये 0 से लेकर यहाँ तक 4 है ये। तो ये इसका वेक्टर ड्रा हो गया 24 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये बेटा इसका वेक्टर ड्रा हो गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ड्रा द वेक्टर ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के ऊपर एक वेक्टर ड्रा करना है व्हेन पी, जो वेक्टर पी इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। उस वेक्टर की जो पी की वैल्यू है ना वो 4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये तो उन्होंने दे दिया है कि अगर पी वेक्टर है तो वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री की डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। इसको देखते हुए ये डिफरेंट वेक्टर्स हैं, तो इनकी हमने ये वाले इस मेजरमेंट के साथ हमने इसके वेक्टर ड्रा करने हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ उन्होंने कि 2p की वैल्यू मालूम करनी है, तो p वेक्टर 4 सेंटीमीटर है, तो p की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 को ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 टू द 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा करना है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री की डायरेक्शन में होगा। आइए देखते हैं। तो अब इसमें क्योंकि जो p वेक्टर है वो पॉजिटिव ही है और ये 45 डिग्री की डायरेक्शन इसकी इस रुख को होगी, ठीक है ना, जितनी भी होगी ये p वेक्टर है।
तो इसको जिस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है वो भी पॉजिटिव है, यानी इसका जो हमने दूसरा वेक्टर ड्रा करना है टू, यानी इसका जो 2p के साथ वो भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। एक पॉजिटिव होना तो उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट से जो ओरिजिन से 8 तो 45 डिग्री है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर इस डायरेक्शन में हम, तो ये 45 डिग्री ना जो होता है एंगल, वो ड्रा करना मुश्किल नहीं होता, वो हम ज़बानी ड्रा कर लेते हैं। तो अब 8 पे अगर आपको स्केल नज़र आ कि 8 है, 8 को यहाँ पे रखा और इस डायरेक्शन में जहाँ तक ज़ीरो है, ज़ीरो है यहाँ पे, ये ज़ीरो से इस डायरेक्शन में हम, ये टोटल 8 सेंटीमीटर है यहाँ तक। तो इसके साथ लिख देंगे ये 2p वेक्टर, ठीक हो गया। तो ये इसका 2p ड्रा हो चुका है। तो अब इसमें देखें कि p वेक्टर 4 सेंटीमीटर है, तो जो नेगेटिव p है यानी इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया ना। अगर p है वो 45 डिग्री की डायरेक्शन में है, इस रुख को है, ठीक है, तो जो नेगेटिव p होगा वो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो लेंथ है वही होगी, लेकिन उसमें नेगेटिव में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस तरह करके, तो अब ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले हम 4 सेंटीमीटर 45 डिग्री की तरफ, 45 इस बॉक्स से इस बॉक्स के कॉर्नर की तरफ। अगर आप डी से भी लेना चाहें इसका एंगल तो भी ठीक है, वरना ये ग्राफ पेपर के ऊपर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये 0 है, ये 4 है जहाँ मैंने ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है ये। तो अगर तो होता पॉजिटिव पे तो इस डायरेक्शन में एरो था, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव है तो इसमें इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी, इस तरफ को। तो ये इसका हो जाएगा, तो ये नेगेटिव p, नेगेटिव जो p वेक्टर है ये हो गया। इसकी ये वाला जो ड्रा करना है ये बेहतर है। कुछ असाजा कराम इसको इसकी डायरेक्शन कि अगर p यहाँ पे है तो वो इसकी अपोजिट साइड को इस तरफ को भी ले जाते हैं। तो बहरहाल हर किसी का अपना इसमें अंदाज़ा, लेकिन इसका जो बेहतर है ना वो यही है। अब इसका मैग्नीट्यूड या इसकी पोजीशन वही होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है जब नेगेटिव वेक्टर बनता है। तो नेक्स्ट पार्ट में 0.5 हाफ वेक्टर जो p, तो यानी p के साथ भी हमने जो वेक्टर p के साथ भी 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी जो वैल्यू थी उसके साथ भी 0.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये 2 सेंटीमीटर आ गया। अब 2 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा करना है 45 एंगल पे, तो 45 एंगल इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया 2, ये 0, देखिए सीधा उसी तरफ ही। तो ये तो 0.5 वेक्टर p, तो ये बेटा वेक्टर ड्रा हो गया। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें है नेगेटिव 1.5p, तो इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6, और ये नेगेटिव। तो यानी अब हमने नेगेटिव जो इसका जो वेक्टर है उसकी हमने 6 सेंटीमीटर जो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। तो नॉर्मली हमारा जो वेक्टर की डायरेक्शन इस रुख को है, तो लेकिन जो नेगेटिव वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो अब इसका क्योंकि 6 सेंटीमीटर की लेंथ है तो ये 6 है, ये बॉक्स के ना जो क्रॉस है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, 0 से लेकर 6 तक हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। अगर तो ये पॉजिटिव का होता फिर तो वेक्टर का जो एरो है इस तरफ होना था, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव वेक्टर है, इसी का नेगेटिव है ये, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड पे हो जाएगी, ठीक है ना, इस साइड पे। तो ये नेगेटिव 1.5, तो ये सा लिख दिया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। पार्ट 5 और पार्ट 3 बिल्कुल सेम थे, इस तरफ इसमें नेगेटिव के साइन का डिफरेंस है, इसमें ये पॉजिटिव वेक्टर था उस, और इसमें इसका नेगेटिव वेक्टर है। तो इसमें भी नेगेटिव 0.5 के साथ जब 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2, नेगेटिव का 2 सेंटीमीटर। तो अब इसमें यहाँ से जो 45 डिग्री का एंगल होगा वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे रख के आप कोई भी नंबर सामने रख लें, कि जैसे ये मैंने 5 पे रखा है, 5 से यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ तक 2 हो गया, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे हमने इसकी लाइन ड्रा कर लेंगे ये, लेकिन क्योंकि ये ओरिजिनल वेक्टर का
इस वाली डायरेक्शन का नेगेटिव वेक्टर है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। तो हम इसका एरो इस तरह लगा देंगे, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 0.5 वेक्टर पी, ये इसका एरो है। तो ये बेटा इसका वेक्टर ड्रा हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ड्रा वेक्टर ए, यानी कि ड्रा वेक्टर्स ड्रा करने हैं जिसमें ए वेक्टर इक्वल टू 3 यूनिट है। इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी वेस्ट को डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो पहले हमें यहाँ पे इसका जो डायरेक्शंस हैं वो भी, इसका जो नॉर्थ है वो भी ड्रा कर लेना है। तो इसमें जो वेक्टर बी है वो भी 3 यूनिट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है। ऑन ग्राफ पेपर ड्रा द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑन ग्राफ पेपर। तो इनके अकॉर्डिंग हमने ये वाले ग्राफ ड्रा करने हैं। जो वेक्टर ए है वो 3 यूनिट है, वेक्टर बी भी 3 यूनिट है, लेकिन जो वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन टू वेस्ट है और जो वेक्टर बी है इसकी डायरेक्शन टू नॉर्थ है। आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक मैंने इसमें देखेंगे, सबसे पहले मैंने इसका नॉर्थ ड्रा किया है, ठीक है ना। इसमें होता है ऊपर नॉर्थ होता है, इस तरफ जो राइट साइड पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो ए वेक्टर है वो हमारा 3 यूनिट है, वो किस डायरेक्शन में है, वो वेस्ट की तरफ है, ठीक है। और जो बी वेक्टर है वो नॉर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन है 3 यूनिट। तब हमने जो फर्स्ट पार्ट में जिन दो वेक्टर्स को प्लस करना है वो है 2a प्लस बी। 2a, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 यूनिट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं 2, एक जगह पे ए वेक्टर की वैल्यू आ गई 3 टू द 6 यूनिट, और उसमें बी वेक्टर तो बी ही रहेगा, यानी कि उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना, वो 3 यूनिट्स है। लेकिन ये जो यूनिट हमारा वेक्टर ए है ये हमने वेस्ट की तरफ इसको ड्रा करना है, और जो बी वेक्टर है वो हमारा नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो ये मैंने इसका ग्राफ पेपर के ऊपर, क्योंकि बॉक्सेस छोटे हैं तो मैंने आपको समझाने के लिए ये जो बच्चों की मैथ की बुक होती है ये इससे हेल्प ले रहा हूँ। तो इसमें देखें कि इसमें कोई वो हमें ईस्ट वेस्ट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ग्राफ को एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो ए वेक्टर है ना उसके 6 यूनिट वेस्ट की तरफ, वेस्ट होता है राइट से, जो लेफ़्ट की तरफ होता है ना ये वेस्ट होता है, ऐसे ऐसे, ये 6 यूनिट है। किसी एक पॉइंट से आप कर लें यहाँ से, तो इसका यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके इसकी तरफ एरो। ये हमारा क्या है, ये है हमारा 2a। 2a था हमारा मगर 2a हमारा था 6 यूनिट के इक्वल। अब b हमारा 3 यूनिट है, वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ होता है ऊपर को, ऐसी है ना ऊपर को। तो 3 यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक, ये हो गया वेक्टर b। अब इसको क्योंकि इनको प्लस करना है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले वेक्टर की टेल और बाद वाले का जो हेड है इनको हमने मिलाना होता है, ठीक है ना। ऐसे करके आपने स्केल के साथ मिला लें इसको। तो ये स्केल के साथ मिलाया, इसका भी जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसका स्टार्ट भी वहीं से होता है जहाँ से पहला वेक्टर स्टार्ट हो रहा होता है, और इसका एंड वहाँ पे होता है जिसमें आखिरी वाले वेक्टर का यानी कि बाद वाले वेक्टर का एंड हो रहा होता है। तो ये हमारा क्या है 2a प्लस बी, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इसका आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट में हमने जो मालूम करना है ये a वेक्टर माइनस 2 वेक्टर b। तो अब इसमें देखें कि a वेक्टर इक्वल टू 3 यूनिट है, तो a वेक्टर हमारा वेस्ट की तरफ ड्रा होना है, ये स्टार्ट में जैसे कि उन्होंने बताया हुआ था हमें। तो इसका यहाँ से 3 यूनिट, a 3 यूनिट है, यहाँ से 1 2 3, ये हो गया वेक्टर a। अब अगला जो वेक्टर है वो है नेगेटिव बी, नेगेटिव 2b। वैसे तो b वेक्टर नॉर्थ की तरफ था ना, हमारा नॉर्थ की तरफ था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब नेगेटिव है तो अब नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी इधर जाने के बजाय इधर को होएगा। और ये 2b है, इसके इसलिए 6 यूनिट है। तो ये नेगेटिव से इसकी डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे कि ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, ये हो गया नेगेटिव 2b। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर पहले की टेल और बाद वाले का हेड, इसको आपने स्केल के साथ ऐसे मिला देना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। इसके साथ आप लिख लें जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, ये a माइनस 2b, ये वेक्टर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।
ये करना होता है कि जो वेक्टर उन्होंने बताए हुए हैं वो वेक्टर ड्रा करके फिर इनका रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर लेना होता है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, एक्चुअली वही इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर लाजमी तौर पे ड्रा करना है। तो नेक्स्ट वाले वेक्टर में हमने मालूम करना है 3a वेक्टर प्लस 1.5b वेक्टर। तो अब देखें 3a से हमने 3a बना लेना है, यानी a को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसकी वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। जो 3 3 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। और ये b वेक्टर 3 है, तो b को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू को भी 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 4.5 यूनिट आ गए। अब ये वाला हमारा जो है ना, ये वेस्ट की तरफ है और ये वाला नॉर्थ की तरफ है। अब देखें इसका है 9 यूनिट, तो यहाँ से देख लें आप 9 यूनिट ड्रा करके किसी भी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक। ये स्केल के साथ आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। तो वेक्टर की डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ, यानी ये है 3a। अब दूसरा हमारा है जो b वेक्टर है वो भी पॉजिटिव का ही है, वो नॉर्थ को है, वो 4.5 यूनिट है। तो यहाँ से 1 2 3 4 4.5 यानी इसका हाफ हो जाएगा यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा 1.5b वेक्टर। तो अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले की टेल और बाद वाले का हेड, उनको हमने आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो इसका ये एरो होता है, इसकी डायरेक्शन बाद वाले हेड की तरफ होती है। अब इसके ऊपर ये लिख लें, रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें देखें कि वेक्टर्स एक ब्रैकेट में ये है और एक पेयर ये है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर और इसका रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों के अलग अलग रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करके फिर उन दोनों वेक्टर्स का फिर फर्दर रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है। अब a इक्वल टू 3 यूनिट होता है, तो 2a की किसके हो जाएंगे, यानी 3 का डबल किया तो 6 यूनिट हो जाएंगे। इसी तरह b भी 3 यूनिट है, तो इसका जब 2 हो जाएगा यानी कि 2b, यानी कि p की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 यूनिट। इसके साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव 6 का मतलब इसकी डायरेक्शन बता रहा है ये, क्योंकि वैक्टर्स हैं। तो पहले हम ये वाला वेक्टर ड्रा करते हैं 2a, क्योंकि a वेक्टर जो हमारा वेस्ट की तरफ है और b वेक्टर नॉर्थ की तरफ है। अब इसमें देखें पहले यहाँ से 2a किसके इक्वल है, 6 यूनिट। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये स्केल्स के साथ आपने ड्रा कर लेना है। तो ये हमारा हो गया 2a। अब इसके साथ प्लस b इक्वल टू 3 यूनिट है, तो ये क्योंकि नॉर्थ की तरफ है तो यहाँ से 3 यूनिट नॉर्थ की तरफ, 1 2 3। ये तो पहली ब्रैकेट के अंदर था, उसको हमने ऐड किया। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, उसको थोड़ा सा कलर और कर लेते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है ये प्लस ही है, तो इसमें पहले a फिर नेगेटिव 2b, तो a की वैल्यू 3 यूनिट है। तो अब आपने जहाँ पे एंड हो रहा होता है ना, वहाँ से स्टार्ट करना होता है 3 यूनिट, क्योंकि a हमारा होता है टूवर्ड वेस्ट, तो यहाँ से वेस्ट की तरफ मूव कर देना वहाँ से। तो a है, a 3 यूनिट, यहाँ से 1 2 3, ये हो गया a। अब आगे b इसका है नेगेटिव है क्योंकि, तो ये नेगेटिव की 6 है, तो यहाँ से बजाय इसके कि हम नॉर्थ जाएँ, क्योंकि b की वैल्यू नॉर्थ की तरफ थी ना, लेकिन नेगेटिव की होने की वजह से ये नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, यानी यहाँ पे नीचे को 6 यूनिट चले जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में, ये स्केल के साथ आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2b। अब देखें कि इन दोनों वेक्टर का, जो वेक्टर हमने बाद में ड्रा किए हैं, इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा। इनका रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों की, ये टेल है ये हेड है, इस डायरेक्शन में हमने ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। इसके साथ ये वाली वैल्यू लिख लें, a माइनस 2b, अब यहाँ तक एंड नहीं होता। अब दोनों रिजल्टेंट वेक्टर, एक रिजल्टेंट वेक्टर ये है, दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर ये है। अब इन दोनों रिजल्टेंट वेक्टर्स का भी एक यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इन दो रिजल्टेंट का मिला के तीसरा रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, वो इसका क्या होगा कि इसकी जो पहले जो रिजल्टेंट है इसकी टेल और बाद वाले जो रिजल्टेंट है इसका हेड, इनको हमने आपस में मिला देना है।
तो इन दोनों रिजल्टेंट वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होते हैं जो बुक्स के ऊपर हैं या आप कहीं पे देखेंगे वो उन्होंने सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किए होते हैं, बाकियों को अरेज किया होता है। तो आप बाकी जो वेक्टर्स हैं उनको रेज भी कर सकते हैं वरना रहने भी दें। तो साथ इसकी वैल्यू लिखी हुई है तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये पहले जो दो वेक्टर थे इनका रिजल्टेंट ये है, बाद वाले जो दो वेक्टर थे उनका रिजल्टेंट ये है। इन दोनों रिजल्टेंट का जब हम रिजल्टेंट वो निकालते हैं तो पहले रिजल्टेंट की टेल और दूसरे रिजल्टेंट का हेड, इस डायरेक्शन में जो हमारा होगा ना ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट में 0.5 इसमें स्केलर है, इसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हम मालूम कर लेते हैं कि 0.5 वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, यानी 0.5 का मतलब होता है हाफ। तो इनकी वैल्यू मालूम करने के लिए 0.5 वेक्टर ए, तो ए वेक्टर की वैल्यू 3 है, हमारे 3 यूनिट है। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1.5 यूनिट्स, ठीक है ना। इस तरह ये भी सेम ही है, तो ये भी 1.5 यूनिट्स। तो आप देखें कि जब इसका अब हम स्केल इसका जो वेक्टर ड्रा करेंगे तो इसमें देखें कि जो 0.5 वेक्टर ए है इसके 1.5 यूनिट हैं। तो वेक्टर ए है वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। तो ये यहाँ से वेस्ट की तरफ 1.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया और ये 0.5 यानी कि हाफ, ये 1.5 है ना, 1.5 है 1.5, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 0.5 ए। अब इसी तरह है 0.5 बी, तो जो बी है वो नॉर्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये इसका हाफ है यहाँ तक, इस डायरेक्शन में ये 0.5 बी। तो अब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हम ड्रा कर लेते हैं। तो पहले वेक्टर की टेल और बाद वाले का हेड, इसको हम मिला लेंगे। इसके साथ जो क्वेश्चंस की वैल्यू थी जो हमने मालूम करना था वो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर के साथ हम लिख देंगे 0.5 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसके यूनिट को हम बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे तो ये मैंने ये ऐसी में कॉपी यूज़ कर रहा हूँ ना कि जिसका बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, वरना हम 1 यूनिट को यानी कि यहाँ तक भी यानी कि 2 बॉक्स जो कह लें कि ना जो 2 बॉक्स हैं उसको भी इक्वल टू 1 यूनिट हम कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इसकी जो डायग्राम है वो बड़ी बने। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अब a की वेक्टर 3 है, इसकी हो जाएगी 3 इंटू 3, ये हो जाएंगे 9 यूनिट हो जाएंगे। और इसकी है -2b, -2 और b की भी 3 यूनिट है, 3 टू द 6 -6 यूनिट। अब इसमें नेगेटिव का मतलब यही है इसकी डायरेक्शन चेंज है, इसका ये नेगेटिव वेक्टर है ये, इसलिए। तो आप देखिए कि वैसे तो ये वेस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ। आप देखते हैं इसकी वेक्टर ड्रा करते हैं। अब देखिए इसके पहले इसका 3a से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 9 यूनिट है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्केल के साथ आपने लाइन ड्रा करनी है, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा बी वेक्टर था वो वैसे नॉर्थ की तरफ था, लेकिन नेगेटिव यानी नेगेटिव होने की वजह से अब नॉर्थ नहीं होगा बल्कि वो साउथ की तरफ होगा। और कितना होगा 6 यूनिट, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। पहले वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, ठीक है ना। इसके साथ लिख दें ये -2b और ये हमारा था 3a। अब इसका जब मैग्नीट्यूड इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट की टेल और लास्ट वाले का हेड, इसको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो इसके साथ ये लिख भी देंगे 3a -2b। तो ये इसका जो रेड कलर में है ना ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। इस पार्ट में जो वेक्टर ड्रा करना है पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। इसमें क्योंकि नेगेटिव का भी साइन है ब्रैकेट के बाहर, पहले हम इन ब्रैकेट को खोल लेते हैं। 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, नेगेटिव हो तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं और ये प्लस हो जाएगा 2 वेक्टर बी। अब देखिए इसको हम इस तरह से अब ड्रा करेंगे हम कि पहले 2a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a 3 होता है तो 2a मतलब कि 3 टू द 6, ये 6 के यानी 6 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी जो 2a 6 यूनिट के इक्वल है, 2b भी 6 यूनिट के इक्वल है। अब a की वैसे तो डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है ना और b की नॉर्थ की तरफ है,
तो अब देखते हैं इसमें पहले 2A हमारा आ जाता है 6, तो यहाँ से हम 6 यूनिट टूवर्ड वेस्ट यहीं से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2A। अब नेक्स्ट है 2A के बाद प्लस B, ये पॉजिटिव वेक्टर ही है और ये नॉर्थ की तरफ होगा 3 यूनिट, यहाँ से 1 2 3, ये हो गया B वेक्टर। अब सबसे पहले हम इनका जो पहली ब्रैकेट के अंदर है इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना होता है, तो हम इसके पहले की टेल और बाद वाले के हेड इसको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, स्केल के साथ कर लें, लेकिन मैं इसमें क्योंकि आपको समझाना ये आपको ज़रा कंसेप्ट ही देना है तो मैंने इसको फ्री हैंड से ये लाइन ड्रा कर ली है। तो ये ऊपर जगह तंग हो रही थी, ज़रा मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ जगह तंग है, तो मैंने इसको नीचे ड्रा कर लिया। अब इसमें देखें कि ये पहला हमने ये ड्रा किया है ये वाला। अब नेक्स्ट है -A, ए हमारा होता है 3, तो वैसे तो हमारा जो ए है ना ए ये है टूवर्ड वेस्ट की तरफ है, ठीक है ना, ये वेस्ट की तरफ है तो 3 पॉइंट है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव का है, अब नेगेटिव ए है तो इसलिए ये अब वेस्ट नहीं होगा बल्कि ये ईस्ट होगा, तो यहाँ से ईस्ट बन जाता है ये वाली साइड, तो यहाँ से 1 2 3 ये इसके साथ लिख दें -A। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव 2B, तो 2B पॉजिटिव का 6 यूनिट है, तो पॉजिटिव इसका जो B है नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ से इस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ 6 यूनिट मूव करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ये। अब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे इनका इस वाले का और इस वाले का, ये वाला इस वाले पहले की टेल और इस बाद वाले का हेड, इसको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये इस वाले जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एरो होता है ना ये बाद वाले के हेड की तरफ होता है, इस यानी कि इसकी टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ मिला देना है। इसके साथ भी लिख लें आप। अब इन दोनों रिजल्टेंट वेक्टर्स का यानी पहले का जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये रेड में आ गया और दूसरे का रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला आ गया। अब इन दोनों का भी रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, यानी पहले वाले की टेल और बाद वाले का हेड, यानी इस वाले रिजल्टेंट और इस वाले रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर का भी हमने रिजल्टेंट मालूम करना है। तो पहले की टेल और दूसरे का हेड ऐसे करके इसको थोड़ा सा चाहे आप थोड़ा सा और बोल्ड कर दें, ठीक है ना, इसके ऊपर अब ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो क्वेश्चन की वैल्यू है ये सारी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये बेटा वैल्यू लिख दिया, तो ये वाला इसका आंसर है। तो बुक में ऊपर उन्होंने ये जो रेड में होते हैं ना ये सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर दिए होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो उन्होंने रेज किए होते हैं। आप रेज कर दें तो भी ठीक है, वरना रहने देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें दिया हुआ है इन द फिगर, ये जो फिगर है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इज़ 4 स्क्वायर यूनिट टू द राइट। ये जो वेक्टर ए है ये यहाँ से राइट साइड को अगर देखा जाए तो ये 4 जो यूनिट है ना इस तरफ को मूव कर रहा है, यहाँ से ये पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चौथे यूनिट तक राइट को मूव कर रहा है। एंड 3 स्क्वायर यूनिट अप, और यहाँ से जब ऊपर को देखा जाए चाहे आप यहाँ से देख लें या इधर वाई एक्सिस के इक्वल के देख लें, तो ये ऊपर की तरफ ये 1 2 3 यूनिट मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो फाइंड द रिलेशन ऑफ अदर वेक्टर्स विद वेक्टर ए, इस ए वेक्टर के साथ जो बाकी वेक्टर्स हैं इसके साथ इनका एक रिलेशन मालूम करना है कि ये किस रेशो से ये इनके साथ किस रेशो के साथ किस हवाले से इनका रिलेशन है, एक लिंक है, वो देखते हैं। अब वेक्टर बी को देखा जाए तो सबसे पहले हम इसमें यह देखते हैं कि जो वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरफ को है तो वेक्टर बी की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। एक तो इसमें ये हो जाएगा कि वो नेगेटिव है, और दूसरा इसमें यह है कि आप देखना है कि ये कितने स्टेप ये इस जो लेफ़्ट से राइट आ रहा है और कितने ये स्टेप डाउन आ रहा है। इसमें राइट लेफ़्ट होना है और या अप या डाउन बात होनी है। अब इसमें देखें कि मैं पहले यहाँ पे इसका लिख लेता हूँ। तो अब इसमें देखें कि ये इधर से जो राइट से लेफ़्ट को जा रहा है ये हाफ ये है पूरा ये और हाफ यूनिट ये है। तो टोटल ये यहाँ से अगर आप देखें, अगर एक्स एक्सिस के साथ आप देखें इसको, ये मैंने आपको समझाने के लिए स्केल रखा है। अगर आप यहाँ से देखें कि हाफ बॉक्स ये वाला एक ये और हाफ ये, टोटल ये
टू बॉक्स बनते हैं, हाफ हाफ और वन। टू बॉक्स ये लेफ़्ट को मूव कर रहा है, ठीक है ना, हम लेफ़्ट के आगे लिख लेंगे टू। इसी तरह अप से डाउन, यानी कि वाई एक्सेस के साथ ये कितना डाउन आ रहा है, ठीक है ना। ये देखें, ये ऊपर ये पूरा बॉक्स है, इसकी लाइन ये बिल्कुल लाइन के साथ स्टार्ट हो रही है ना, तो लेकिन नीचे को ये लाइन से ऊपर एंड हो जाती है पहले ही। तो ये ना ये बॉक्स हाफ है, तो ये एक बॉक्स पूरा और एक बॉक्स हाफ, तो ये बन जाते हैं वो 1.5 डाउन को, ये 1.5 बॉक्स डाउन हो रहा है। अब इसका यहाँ पे देखना है कि इसका क्या लिंक है। इसका लिंक बेटा ये होता है कि किसी भी वेक्टर को जो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है ना, वो सेम स्केलर होता है, यानी सेम नंबर के साथ वो सॉल्व होता है। अब इसका यहाँ पे मैं आपको एक तरह थोड़ी सी रफ वर्किंग करके बता देता हूँ कि इसमें आपने जो लेफ़्ट राइट है इसको आपने 2 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना, बी को पहले लिख लिया। इसमें फिर जो डाउन वाला 1.5 डिवाइड बाई 3, यानी कि जो एक्स एक्सिस के साथ मूव कर रहा है उनको आपस में डिवाइड करना है, और जो वाई एक्सिस के साथ मूव कर रहे हैं उनको आपस में डिवाइड करना है। इनकी जो रेशियो है ना ये सेम होती है। जो 2 को 4 से डिवाइड करें तो 0.5 होता है, इस तरह 1.5 को हमने 3 से डिवाइड करें तो ये भी 0.5 होता है। ये हमेशा सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते हैं, तो ये सेम नंबर के साथ डिवाइड हो रहे हैं। यानी अगर हम 4 को 0.5 के साथ डिवाइड करें तो ये 2 ही आता है, इस तरह 3 को अगर 0.5 के साथ डिवाइड करो ना तो ये तो 1.5 ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बी वेक्टर इक्वल टू, तो एक तो इसकी डायरेक्शन की वजह से, ये जो डायरेक्शन थी डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव का साइन आ गया, और बाकी जो इनकी रेशो आई है ना ये 0.5 ए, ये बी का ए के साथ ये वाला लिंक है, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा कि इसमें सेम ये जो है ना लेफ़्ट राइट होते हैं, ये लेफ़्ट हो सकता है, ये राइट हो सकता है, अप हो सकता है, डाउन। तो जो लेफ़्ट राइट वाले होते हैं उनको आपस में डिवाइड करना होता है, और जो अप डाउन वाले होते हैं उनको आपस में डिवाइड करना होता है, ठीक हो गया। तो ये इनका रिलेशन है। इसमें बहुत से वेक्टर ऐसे भी दिए हुए हैं कि जो कि ज्योमेट्रिकली रॉन्ग है, वैल्यूज़ रॉन्ग हैं। ये वाले क्वेश्चन वैसे इतने वो भी नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर कोई पेपर में आएंगे भी तो उन्होंने कोई एक्यूरेट इसकी कोई दी होगी, ये जो डायग्राम दी होगी, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे पार्ट भी हैं जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग हैं। अब देखिए सी पार्ट को देखा जाए तो सी पार्ट में अगर ये देखते हैं कि ये सी की ये वाली लाइन है, तो ये देखें कि ये एक्स एक्सिस की तरफ को कितना मूव कर रही है, यानी इस लाइन तक ये अगर एक्स एक्सिस के साथ हम अगर हम चलते हैं तो ये कितने बॉक्स मूव करती है। अब देखें ये तो हाफ बॉक्स है, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 से भी थोड़ा सा पहले है, ठीक है ना, ये बिल्कुल उसके साथ टच नहीं कर रही, यानी इस लाइन के साथ नहीं है, पहली लाइन के साथ ही है। तो ये 6.5 ये और एक ये हाफ ये बन जाते हैं 7, टोटल 7 बॉक्स ये राइट को मूव कर रहे हैं। तो जो सी है राइट साइड को ये 7 जो बॉक्स है मूव कर रहा है। इस तरह इसको अगर आपको देखा जाए कि यहाँ से ये हाफ है और ये इस लाइन के इक्वल, ये सी का जो हेड है यहाँ तक है ना इस लाइन के, तो यहाँ फिर पे देखें यहाँ पे एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स और ये हाफ बॉक्स, ये 5.5 है, यानी ये आपको कितना जा रहा है, आपको 5.5। अब देखें इसको फिर डिवाइड करके देखें। अब जो जिसके हमने रिलेशन मालूम करना होता है ना उसको ऊपर लिख लें तो बेहतर है। जैसे 7 को डिवाइड बाय करें, हमेशा ए के साथ उन्होंने इसका रिलेशन पूछा है, तो 7 को 4 से डिवाइड करें और इसको 5.5 को 3 से, ठीक है ना। जो राइट लेफ़्ट होते हैं वो आपस में, यानी कि राइट के साथ या राइट जो लेफ़्ट उनको आपस में डिवाइड करना होता है, और ऊपर वैल्यू रखनी होती है बाद वाले वेक्टर्स की। ये आपने सोच लेना है कि आप इसमें जो बाद वाला वेक्टर है ना उसकी वैल्यू को ऊपर रखें और ए की वैल्यू को नीचे रखें, यानी कि डिवाइड करने के लिए। अब इनको डिवाइड करके चेक करें कि इनकी क्या सेम आंसर आ रहा है। इसको डिवाइड करने से जो आंसर आया, इस आंसर से हमें पता चलता है कि ये जो इसका जो वेक्टर दिया हुआ है ना ये रॉन्ग है, इसके मुताबिक नहीं है। इसके मुताबिक इनकी सेम रेशो होती है कि अगर इसको इसके साथ डिवाइड किया जाए और इसको इसके साथ डिवाइड किया जाए तो ये हमेशा सेम आंसर आने चाहिए। तो ये सेम आंसर नहीं आ रहे, इसका मतलब कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है ना इसकी ये रॉन्ग दिया हुआ है। तो जो बुक वालों ने पीछे इसका आंसर दिया हुआ है ना उन्होंने इस तरह से दिया हुआ है, हालांकि हमने तो ये जो राइट साइड
ये 7 बॉक्स जो मूव कर रहा है ये आपको 5.5 कर रहा है। ये तो हमने इसकी डायग्राम देख के ये वैल्यू निकाली है ना, यहाँ से काउंट करके आपके सामने मैंने काउंट किया है। तो बुक वालों ने इसका किया हुआ है, इसको 8 किया हुआ है और इसको उन्होंने 6 किया हुआ है, फिर जाके वो आंसर आ रहा है जो बुक के पीछे है। लेकिन हमारे पास जो पेपर में आएगा ना, हमने उसके मुताबिक इसको सॉल्व करके बता देना है कि ये ठीक है या गलत है, जो भी है। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे बुक के मुताबिक भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखें, अगर 8 को इसके सामने कर लेता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। 8 को यानी जो राइट वाले को ए के साथ ही डिवाइड करना है। जो ए की वैल्यू थी 4 है, 4 के साथ डिवाइड किया तो 2 आ गया। इसी तरह जो अप वाला 6 है, 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 6 डिवाइडेड बाय 3 तो ये भी 2 आ गया। तो देखो ना ये सेम आ गया। तो ये सेम आई तो मतलब कि ये वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने वो ऐसी नहीं है। तो अब इसमें जो सी जो वेक्टर है, क्योंकि ये है तो इसी डायरेक्शन में था ना कि जिस डायरेक्शन में ए है, इससे ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये इसका आंसर जो आता है ना, जो इसके मुताबिक है वो 2 है, 2A। तो अगर हम बुक के मुताबिक वाला करते हैं, फिर हमने कहना था रॉन्ग वेक्टर, सी वेक्टर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू हैविंग ए सेम रेशोज़। ये मुख्तलिफ अंदाज में आप लिख सकते हैं कि जैसे आपके टीचर इसको लिखवाएं। तो नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ वेक्टर्स ऐसे भी लिख सकते हैं अगर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हों। तो अगर सेम आ रही हों तो फिर आपने ये करना है ऐसे करके। डी वेक्टर को देखा जाए तो डी वेक्टर एक तो आ रहा है कि ये ए से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। एक तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी ना नेगेटिव में हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। दूसरा देखें, ये लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ कितने बॉक्स मूव कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो लेफ़्ट के 4 बॉक्सेस हैं। इस तरह ये अप से डाउन कितना कर रहा है, ये देखो हाफ से हाफ, ये बाकी 1 2 और ये भी हाफ ही है। तो 2 और 2 हाफ मिला के 3 हो गए, तो डाउन को 3 है। अब इसकी रेशो जब हम निकालेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे हम, ये सेम ही है, ठीक है। ये भी जो ए वेक्टर था ये भी 4 और 3 है, ये भी 4 और 3 है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन का डिफरेंस है, सिर्फ डी का डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो इसका हम लिखेंगे ऐसे करके -A, क्योंकि बाकी 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा। इस तरह 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन मगर 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये डी वेक्टर जो है ना ए के इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया। अब नेक्स्ट डी के बाद ई वेक्टर है। ई वेक्टर को अगर देखा जाए तो ये यहाँ से इस वाली लाइन से स्टार्ट हो रहा है। मीन कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं तो ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हाफ। ये देखिए, ये पूरा बॉक्स नहीं है, इसके हाफ में एंड हो रहा है। तो ये 9.5 बॉक्स ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर आपको देखा जाए तो यहाँ से देखें, ये हाफ है और यहाँ से भी ये हाफ है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और हाफ ये मिला के 7 और 7 ये है, यानी कि ये आपको ये 7 बॉक्सेस हैं। तो ये बॉक्सेस आपने देख लेने हैं। काउंट करने के लिए कोई ऐसा मैजिक नहीं है, आपने सिंपल तौर पे आपने देखना होता है कि जब हमने स्केल रखा तो स्केल के साथ हम देखते हैं कि ये मतलब वाई एक्सिस को ये कितने बॉक्स मूव कर रहा है। तो ये यहाँ से हाफ था, आगे ये 1 बॉक्स, 2 3 4 5 6 और ये बॉक्स हाफ है इसका, ठीक है ना। हाफ इधर है, हाफ इधर है, दरमियान में 6 हैं। हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाता है, तो 6 ये मिलकर टोटल बन जाते हैं 7। इस तरह एक्स एक्सिस के साथ भी देखा जाता है। एक्स एक्सिस के लिए क्योंकि यहाँ से तो ये इस लाइन के पास से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हाफ से पे जाके एंड हो रहा है। तो टोटल 9 बॉक्स ये हैं और हाफ ये है, तो ये 9.5 बॉक्स बन जाते हैं। तो अब हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या ये सेम रेशो के साथ डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम 9.5 को ए के साथ इसका हमने रिलेशन मालूम करना है, तो एक है 4 के साथ डिवाइड हम करते हैं। इस तरह ये 7 है, 7 को भी हम जो अप डाउन का है 3 है, 3 के साथ डिवाइड करना होता है। इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक 2.375, एक 2.3 आ रहा है। अगर हम इसको डेसिबल के बाद 1 डिजिट तक भी करते हैं, अगर हम इसकी बात को यहीं पे हम चाह रहे हैं कि बात ख़त्म हो जाए, तो ये 2.3 बनता है, ठीक है ना। तो हम इसकी डायरेक्शन क्योंकि वही है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू 2.3A, लेकिन बुक के ऊपर 2.5 है,
तो 2.5 लाने के लिए हमें करना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू 10 होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू हमारी 7.5 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन जो यानी कि ये 10 होनी चाहिए और ये 7.5, लेकिन हमने वहाँ डायग्राम में देखा कि ये वाली वैल्यू नहीं है। तो बाकी हमने तो अपने हिसाब से ये देखा है, तो करीब करीब जो हमें मिला है, वैसे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन हमने इसलिए वो किया कि चलो ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक तकरीबन ये सेम है, तो 2.3 आ रहा है, हालांकि बुक के ऊपर 2.5 है। एफ जो वेक्टर है इसको देखा जाए तो ये देखें कि ये राइट साइड को कितना मूव कर रहा है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, तो ये 1 और 2, ये राइट साइड को ये 2 बॉक्स मूव कर रहा है। तो इस तरह आपको देखा जाए तो आप इसका इस लाइन से लेके 1.5 1.5, ठीक हो गया। अब ये इसकी डायरेक्शन वही है जो ए की डायरेक्शन है, जैसे ये पॉजिटिव भी होगा। अब इसकी अगर रेशो हम फाइंड करते हैं तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं, 2 को डिवाइड हम करते हैं ए वेक्टर के साथ ही हमने इसका लिंक है ना, तो ए का जो राइट है ना वो 4 है, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। इसी तरह इसका जो अप है ये 1.5 है और ए वेक्टर का 3 है, तो 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी ये 0.5 है, तो ये एक्यूरेट आ गया। इससे जो एफ वेक्टर का रिलेशन है वो ए के साथ है 0.5, 0.5 ऑफ वेक्टर ए, ये इसका आंसर है। अब इसके जी वेक्टर को देखा जाए तो जी वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये ए वेक्टर के अपोजिट है। एक तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसका ये नेगेटिव वेक्टर है, और दूसरा इसमें ये देखेंगे, आप देखें ये कितना, अगर हम एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं तो ये इस लाइन से आगे ये जा रहा है, इसका हाफ ये, बाकी ये इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7.5, तो ये लेफ़्ट साइड को मूव कर रहा है 7.5। देखो ये बिल्कुल इस लाइन के साथ ही स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इस रो को एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं तो बिल्कुल ये इस लाइन के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये 7.5 है। अगर हम इसका देखते हैं कि ऊपर से नीचे को ये कितना आ रहा है, तो ये इस और इसके दरमियान से आ रहा है, और यहाँ पे ये इस लाइन के साथ टच हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड हाफ, तो ये 5.5 है, ठीक है ना। अब इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है, कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जिससे मैं ये काउंटिंग कर रहा हूँ, ये आपके सामने ही है। हमने देखना होता है कि ये वाई एक्सेस को कितना मूव कर रहा है अप डाउन को, और ये एक्स एक्सेस के साथ कितना इधर को मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखें कि अब इसको जब हम देखते हैं, इसकी रेशो निकालते हैं, तो ये 7.5 और ए वेक्टर का था ये राइट का 4, इसको 4 से डिवाइड करना है, और इसको 5.5 को ए वेक्टर का ये 3 था, ठीक है ना। ए वेक्टर का जो राइट साइड को जो लेफ़्ट राइट का वो 3 है, तो ये हो गया। अब इसमें देखें कि इसको डिवाइड करके देखें कि क्या ये सेम इसका आंसर आ रहा है। हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1.875 है और ये 1.833 है। तो अगर हम इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही करें, यानी कि बाद को हम चाह रहे हैं कि ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाए, तो ये फिर ऐसे होएगा जी वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट थी एक तो नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरा ये 1.8 तक ही करेंगे तो फिर बात बनती है ये। हालांकि बुक के पीछे इन्होंने 2 दिया हुआ है, तो 2 लाने के लिए ये हमारा 8 होना चाहिए और ये हमारा 6 होना चाहिए। लेकिन बॉक्स आप काउंट करके देख लें, अगर बिल्कुल ऐसे आ रहा हो, डिफरेंट आ रहा हो ना, फ़र्क आ रहा हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर आर यानी कि नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। इसमें ये हो जाता है कि ये सेम टेबल आना चाहिए, सेम आंसर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक इसके जो होते हैं, ये नहीं होता कि एक को हम किसी और से मल्टीप्लाई करें या दूसरे को हम किसी और से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं होता। दोनों को हम सेम से हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। तो जब आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये आंसर नहीं है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इसको हम इसका आंसर कोई ना कोई निकालें, तो ये हम इसका लिख सकते हैं। ज़्यादा भी हो तो साथ ये लिख सकते हैं कि अप्रोक्स, यानी अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है, ठीक है ना। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर ना आए तो दोबारा से वीडियो को देखें, इतना मुश्किल नहीं है कोई फार्मूला इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 5 एंड -7, उस वेक्टर को ट्रांसलेट करना है बाय द वेक्टर दिस, फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ द वेक्टर। तो इस वाले कोऑर्डिनेट्स को जब इस वाले वेक्टर के साथ इसकी ट्रांसलेट करेंगे तो इसका जो नई पोजीशन इस वेक्टर की होगी वो हमने मालूम करनी है। आइए देखते हैं। अब इसमें जो पॉइंट को ट्रांसलेट करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इसको जो जिस वेक्टर के साथ या वेक्टर को पॉइंट के साथ किया जाता है, मीन कि इसका होता है कि ये एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में कितना इसमें मूव करेगा और वाई एक्सेस को कितना मूव करेगा। इसमें ये हो जाता है कि इसका जब हमने न्यू पॉइंट, इसका जो पोजीशन हमने फाइंड करनी है, इस पॉइंट की जो न्यू पोजीशन है वो हमने फाइंड करनी है, तो उसमें ये हो जाएगा कि इसमें जो एक्स के साथ जो पहली वैल्यू एक्स ही होती है ना,
इसमें जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट ऐड हो जाएगा और सेकंड पॉइंट के अंदर सेकंड पॉइंट जो होता है ना वो इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड के अंदर साइन चेंज नहीं होते, ठीक हो गया ना। तो ये इसकी नई पोजीशन आ जाती है। तो ये 5 और ये सेम साइन है, प्लस हो गए बड़े नंबर का साइन। तो ये उसकी नई पोजीशन ये होगी, पुरानी पोजीशन ये थी और नई पोजीशन उसकी ये होगी। इसमें सिंपल होता है कि उसको उनको ऐड कर दिया जाता है। ये लिख भी दें न्यू पोजीशन और इसके ऊपर हमने ए प्राइम या ए डैश करके हमने ऊपर लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। 5 और क्वेश्चन 6 सेम है। तो इसमें भी दिया हुआ कि एक वेक्टर ये है, उसको भी ट्रांसलेट करना है बाय एन अदर वेक्टर दिस, फाइंड द न्यू लोकेशन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो जब भी उनको ट्रांसलेट करना होता है तो उसमें उनके कोऑर्डिनेट्स को पहले में और दूसरे को दूसरे में ऐड कर दिया जाता है, तो वो उसकी न्यू लोकेशन या न्यू पोजीशन आ जाती है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को पी और दूसरे को हमने ए का नाम दिया है। अब इसमें जो न्यू लोकेशन है उसको हम यू वेक्टर कह देते हैं कि वो न्यू लोकेशन पे जाके ये बनेगा। तो इसमें ये होता है कि इसमें जो पी के कोऑर्डिनेट्स और जो ए इसमें नाम दिया ए के कोऑर्डिनेट्स को हम ऐड करवा देंगे। इसमें देखें कि फ़र्स्ट वाले में फ़र्स्ट वाला -5 प्लस में साइन चेंज नहीं होते, 4 -3 इनको सॉल्व किया और ये डिफरेंट साइन है माइनस हो गया। 1 बड़े नंबर का साइन, ये भी डिफरेंट साइन है माइनस हो गए, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, दरमियान में कॉमा आ गया। तो ये बेटा उस वेक्टर की नई पोजीशन आ गई।